हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल में थ्योरी ऑफ डिमांड किया था। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? तो कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि अब प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसको भी कुछ कॉस्ट क्या है इनकर करनी पड़ेगी। जैसे कि उसको फैक्ट्री इनपुट चाहिए और नॉन फैक्ट्री इनपुट चाहिए। फैक्ट्री इनपुट क्या होते हैं? लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। नॉन फैक्ट्री मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। तो पहले अगर उसने कुछ प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले उसको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जो उसकी कॉस्ट लग रही है, लागत लग रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट रिफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय प्रोड्यूसर। तो कॉस्ट किसको कह रहे हैं? जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा कौन कर रहा है, कौन इनकर कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट फॉर अ कॉमोडिटी, ठीक है। तो जो भी खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है एक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, गुड बनाने में, तो जो उसको खर्चा आ रहा है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के द्वारा, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी लागत आ रही है, ठीक है, तो उस वो क्या होती है? कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय प्रोड्यूसर। तो ये कॉस्ट कौन इनकर कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। जो हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं इनपुट, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है। लाइक रॉ मटेरियल हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल फोन इनपुट, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स से खुद ही मतलब कि प्रोडक्शन करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है, या फिर खुद की आपने कोई मशीन्स वगैरह बनाई हुई हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, जो मतलब कि सेल्फ यूजिंग हो, और एक्सप्लिसिट को जो बाहर से आप लेके आ रहे हो इनपुट, ठीक है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो शॉर्ट रन कॉस्ट वो होती है जिसमें कुछ जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन मतलब कि थोड़े टाइम के लिए जो कॉस्ट लग रही है हमारी, ठीक है। शॉर्ट रन फर्दर डिवाइड है फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो शॉर्ट रन आगे किस में मतलब डिवाइड है? फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। तो हम डिटेल में ये करेंगे, ठीक है। आगे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे और फिर वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि उसने मशीन्स खरीद ली हैं, ठीक है, तो जो भी मशीन्स का खर्चा आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसका फिक्स कॉस्ट हो गया। अब वो मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है। तो फिक्स फैक्टर के लिए जो भी प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है इट्स कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये आप देख सकते हो, ये हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट है, ठीक है, और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, चाहे यूनिट ऑफ आउटपुट जितना मर्जी निकल के आ रहा है, बट जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो लाइक 10 पे भी 0, वो 10 पे 1 2 3 4 5 सेम रहेगा। जितना भी आउटपुट आ रहा है वो चेंज होता जाएगा, बट जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है टोटल फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। तो TFC क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय प्रोड्यूसर ऑन द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूसर यूज़ करता है ड्यूरिंग अपने प्रोडक्शन में, वो क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट होती है। लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी? चेंज करेगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। हर बार तो नहीं प्रोड्यूसर सेम रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, ठीक है, हर बार लेबर सेम नहीं होगी, तो ये क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट है। यूनिट ऑफ आउटपुट होता है कि कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, इनपुट यूज़ करके जितना भी वो बना रहा है, अपना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना वहाँ से आउटपुट निकल के आ रहा है। तो हमेशा आउटपुट सेम तो नहीं आएगा, वो भी चेंज होता जाएगा। और टोटल वेरिएबल, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इसका डायग्राम, ठीक है। ये चेंज हो गया, डेट्स वाई चेंजिंग पोजीशन में इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी कर्व। ठीक है, तो जो लास्ट हमने पूरा पढ़ा है टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट और टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको मर्ज करके बताया हुआ है। तो हमारे पास आउटपुट कितना है दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया है हमेशा सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, चेंज होगी, और इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, जो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का यूज़ करके हमारी जो लग रही है, इट्स कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है, टीएफसी सेम रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट, टीवीसी चेंज होगा, ठीक है, और टीसी जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आएगी। ठीक है, तो होप सो आपको ये पूरा डिटेल में ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो होप सो अगर आपको ये पूरा समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।